गुड इवनिंग एवरीवन। वैदिक मैथ्स में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज एडिशन। सो किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं आई विल टेल यू हियर। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अगर नंबर मैं लेती हूँ 789 एंड 462, these are the two numbers I am taking. Here we have to add these two numbers. मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम नॉर्मली हम देखते आए तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट हम जाते हैं और अपना एडिशन करते हैं। लाइक 9 + 2 दैट इज 11, then 1 carry, then 9 + 6 that is 15, 5 1 carry, then 7 + 4 and 1, so that will be 1251. Here is the answer. But in Vedic mathematics हम क्या करते हैं, हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट। Why left to right? The reason is अगर हम कोई भी नंबर है जब हम उसका एडिशन करते हैं तो हम कैसे उसको पढ़ते हैं, 1251। अगर इन दो नंबर्स का मैं एडिशन करती हूँ तो द आंसर इज 1251, ना कि मैं 1 से स्टार्ट करूंगी। मींस मैं ऐसे तो नहीं पढ़ूंगी इसको 1521 इज द आंसर। सो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे वैदिक मैथ्स में लेफ्ट टू राइट करते हैं कैलकुलेशन, सो दैट वी विल गेट आवर आंसर क्विकली। अब मैंने आपको सेकेंड चीज बताई थी कि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का हम यूज करते हैं मैथ्स में। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसका बेस हमारे पास क्या है, 10, दैट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आप में से कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर जो है अपना लैंग्वेज कौन सी समझता है, 0 और 1। उसी तरह से मैथ्स में हम कौन से नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का, जिसका बेस है हमारे पास 10 इज द बेस। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे 989 इज द नंबर, लेट्स से। तो 989 इज द नंबर, यहाँ पे 9 कौन सी प्लेस पे है, 1s प्लेस में, 8 कौन सी प्लेस में है आपका 10s प्लेस पे, और 9 कौन सी प्लेस पे है, 100s प्लेस पे, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर लगा लेती हूँ लाइक 1, सो वो कौन सी प्लेस पे होगा, 1000 प्लेस पे। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह से सारा नंबर सिस्टम चलता है, 1s 10s 100s एंड 1000। अब ये क्या होती है, बेसिकली 1s क्या है 9 का, दैट इज द प्लेस वैल्यू है 9 की 1, एंड 8 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 10s। उसी तरह से 9 जो दूसरा 9 यूज किया है मैंने, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 100 प्लेस पे वो पड़ा है। उसी तरह से 1 की क्या है 1000 प्लेस पे है वो। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, दैट इज फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू इज उसकी नंबर की अपनी वैल्यू। जैसे अगर यही नंबर मैं लूं तो 9 की फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 ही है। उसी तरह से 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 ही है, और दूसरे 9 की फेस वैल्यू क्या है, दैट इज 9। लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होती है कि कौन से प्लेस पे वो पर्टिकुलर नंबर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 1s 10 100 1000, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू पे नंबर पड़े होते हैं। अब जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल लिया था 989 का, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ 900 + 80 + 9। When you will solve it, तो आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या दोगे, 989, सेम इज द आंसर। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, यू विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट लाइक स्लाइड कि क्यों मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैंने इसको तोड़ा क्यों, इसको 900 क्यों किया, इसको 80 क्यों किया, इसको 9 क्यों किया, ठीक है। तो मैंने इसको तोड़ दिया अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। आई टेक वन एग्जाम्पल कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे वैदिक मैथ्स में। तो सिंपल सा डिजिट मैंने लिए 23 और 40, ये डिजिट मैंने लिए। अब मैंने इनका एडिशन करना है, तो मैं कैसे इनको ऐड करूंगी वैदिक मैथ्स से। तो मैंने जैसे आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट चलना है, तो 4 + 2 6 6 + 3 9, ये तो सिंपल था, इसमें कुछ कैरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो इजीली आई विल गेट माय आंसर, दैट इज 69, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 60 और 9, क्योंकि 6 जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, एज पर द प्लेस वैल्यू वेयर इट इज एट द
टेंस प्लेस, तो 6 के साथ क्या लग रहा है, 10 लग रहा है एक, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है। वैसे ही 9 जो है वो वंस प्लेस पे है, तो 9 के साथ जो 10 है उसकी जो पावर है दैट इज 0। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको ब्रेकआउट कर सकते हैं। देन अगर मैं नेक्स्ट डिजिट ले रही हूँ 352 एंड 437, हमें को इसको ऐड करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, अगेन लेफ्ट टू राइट, 4 + 3 7, 5 + 3 8, 7 + 2 is 9, इजी। तो इसको भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ, 780 और 9 इस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 789, जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को पढ़ते हैं। अब बात आती है कैरी वाले नंबर्स की, जिसमें कैरी आएगा जो बड़ा नंबर है। जैसे मैंने लिया 562, देन 431, देन 542, these are the 3 numbers। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाउ वी विल कैलकुलेट दीज नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो हमारे पास कैरी भी है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर आ रहा है और उसको हम नीचे लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लास्ट में किया कि 4 + 3 7, 5 + 3 8, 7 + 2 is 9, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, पहले तो चलो 5 + 5 10 एंड 4 दैट इज 14, राइट। तो मेरे माइंड में अब ये क्या है, मेरे पास ये जो नंबर मैंने लिए हैं ये है वंस, टेंस और 100 प्लेस तक ये नंबर है मेरे पास। ठीक है, अब जो आंसर मेरे पास आएगा वो 4 डिजिट्स में आएगा। तो मैं अपने माइंड में क्या लेके चलूंगी, 5 + 5 10 + 4 दैट इज 14। तो मेरे माइंड में मैंने अपने माइंड में रख लेना है 1400। देन मैं नेक्स्ट लाइन पे चलूंगी जो टेंस वाली है, दैट इज 6 + 3 is 9, 9 + 4 is 13। ठीक है, तो 13 आया मेरे माइंड में, 13 से मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि कैरी आ जाएगा यहाँ पे। अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं, जैसे जैसे आप करने लगोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट टू नो एंड यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली। तो सिर्फ अभी एक बार मैं आपको समझाती हूँ, देन अगेन आई विल रिपीट द स्टेप्स, देन यू विल गेट टू नो कि मैं कैसे इस सब चीजों को कर रही हूँ इजीली। तो मैंने आपको बताया कि सेकेंड टेंस प्लेस पे जो मेरे पास था एक कैरी आ गया, तो मेरा ये जो 1400 था ये मेरा बन गया 1500, राइट। और वो था कैरी मैंने ले लिया था, 13 आया था मेरे पास, तो 1530 30 मेरे माइंड में 30 और ऐड होगा इसमें। द रीजन इज बिकॉज ये टेंस प्लेस पे पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 100 प्लेस में है उसके साथ हम 2 0 लगाएंगे, जो टेंस प्लेस पे है उसका तो 1 0 लगाएंगे, और वंस प्लेस के साथ कोई भी 0 नहीं लगाएंगे, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1530। यहाँ पे 1530 मेरे माइंड में आ गया। अब मैंने सेव कर लिया कि इट इज 1530। देन आई कम टू दी वंस प्लेस वाली साइड में देखूंगी। So here it is 2 + 1 that is 3, 3 + 2 is 5. So answer would be 1535 इस पे ऐड करके। ठीक है, अभी I'll repeat it again, अब उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज क्लियर है कि कैसे मैंने ये सब चीजों को ब्रेक किया, लाइक कैसे मैंने ये 2 0 लगाए, कैसे मैंने 1 0 लगाया, देन इजीली यू विल गेट टू नो कि कैसे मेरा ये आंसर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द 100th प्लेस, हियर इट इज 5 5 दैट इज 10 + 4 दैट इज 14, so quickly it is 1400 because 100th place पे है। Then comes the 10th place, 10th place में क्या होगा, 6 + 3 that is 9, 9 + 4 that is 13, so 1 carry, so 1400 will become 1500। और 13 मतलब 3 था मेरे पास बचा हुआ, तो 3 को मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, 30, बिकॉज वो कहाँ पड़ा हुआ है, हमारा 10th प्लेस पे पड़ा हुआ है। दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग इट एज 30। 1530 मेरे पास आ गया। देन मैंने क्या किया, मैंने वंस प्लेस वाली डिजिट्स ली, दैट इज 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 2 दैट इज 5, राइट। तो आंसर इज 1535। Easy. I'll take one more example, then it will be more clear to you. Here it is 214, then 517, then 324, then 513. ये मैंने 4 digits लिए, इनको मैंने ऐड करना है। Again, here it is 1st place, 10th place, 100th place. ठीक है,
So 5 plus 2, that is 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 5, 15. So 1500. Then 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 1, that is 5. So 50 means 1550. Then ones place वाले लेते हैं numbers. 7 plus 4, that is 11. 11 plus 4, that is 15. 15 plus 3, that is 18. So the answer would be 1568. This would be the answer. Right? So इस तरह से हम लेफ्ट टू राइट चल के अपनी कैलकुलेशंस करते हैं इन वैदिक मैथ्स। और क्यों करते हैं? द रीजन इज कि जो भी हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं उस आंसर को भी हम कैसे पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट ही उसको पढ़ते हैं। तो आप जब ये आप आज इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्विकली ये सारा कैलकुलेट करना आ जाएगा और आप इजीली कर पाओगे और आपको फिर पता चलेगा कि कितना इजी है इस तरह से वैदिक मैथ्स से एडिशन करना। ठीक है, अब ये तो था एक मेथड जो मैंने आपको बताया। अब एक और मेथड हम देखेंगे। देन यू विल चूज जो भी आपको मेथड इजी लगता है, जिस मेथड को आप करना चाहते हो आप उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सो द नेम ऑफ द मेथड इज एकाधिकीना पूर्वीना मेथड। अब ये नेम थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कैसे नाम है ये। द रीजन इज बिकॉज जो वैदिक मैथ्स है वो कहाँ से बना है? वेद से लिया गया है, मतलब वहां से वैदिक मैथ्स की फॉर्मेशन हुई है, तो नाम भी उसी तरह के आपको वैदिक मैथ्स में मिलेंगे। सो दिस इज द मेथड। ये मेथड किस तरह से हम इसमें मैथ्स की कैलकुलेशंस करेंगे विल सी। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 45 एंड 89। ये नंबर मैंने लिए, अब मुझे यहाँ पे इनको ऐड करना है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं? डॉट्स का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने चलना है राइट टू लेफ्ट। इस वाले मेथड में हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, पहले वाले मेथड में हम कैसे कैलकुलेट किया था? लेफ्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे? यहाँ पे 9 + 5, 9 + 5 कितना हो गया हमारे पास? 14 हो गया। तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और जो 1 कैरी था उसका डॉट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से 8 + 4 कितना हो गया हमारे पास? 8 + 4 is 12। तो 2 मैंने लिखा, एक जो 1 कैरी था उसका डॉट लगाया, डॉट लगा दिया। अब जितने डॉट्स होते हैं, जो भी डॉट्स हैं, उनको हम नेक्स्ट जो कॉलम है यहाँ पे उतने ही हम वंस लिखते हैं। जैसे 1 लिखेंगे हम उस डॉट की जगह, जैसे यहाँ पे 2 डॉट थे तो मैं यहाँ पे 2 1 लिखूंगी और आई विल ऐड इट और आई विल गेट द आंसर। 134 इज द आंसर फॉर इट। आई विल रिपीट इट अगेन। हमने क्या किया? पहले 9 + 5 को ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 14। 14 का 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन जो 1 कैरी था उसका मैंने डॉट लगाया। देन मैंने 8 और 4 को ऐड किया। 8 और 4 को ऐड करके मेरे पास आंसर आया 12। तो मैंने 2 लिखा और एक डॉट लगा दिया और जितने मेरे पास डॉट थे, एक ये वाला आपने छोड़ना है एक प्लेस, यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, आपने स्टार्ट करना है सेकंड से, सेकंड प्लेस से स्टार्ट करना है और जितने आपके पास डॉट्स होंगे उतनी 1 आपने यहाँ पे लगा देना। अगर यहाँ पे मान लो 3 डॉट्स होते तो यहाँ पे 3 1 लगते। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर इट। देन कम्स द नेक्स्ट। इसी का ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज 478, 698 एंड 354। ये 3 नंबर मैंने लिए। अब इनको हम कैसे ऐड करेंगे विल सी। हमने पहले किया 8 + 8 दैट इज 16, 16 + 4 दैट इज 20। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास 20। अब मैं कैसे लगाऊंगी डॉट, वो आप देखो। मैंने 0 तो लिख दिया, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। 0 लिखने के बाद मैंने क्या किया? मेरे पास जो 2 आया, यहाँ पे 2 आया तो मैंने यहाँ पे 2 डॉट लगाने हैं। 2 की जगह 2 करके मैंने यहाँ पे 2 डॉट लगाए। देन अब 7 + 9 को ऐड करना है। जब 7 + 9 को मैंने ऐड किया, आई विल गेट 16। 16 + 5 मेरे पास आ गया 21।
तो मैंने 21 का 1 तो लिख लिया, लेकिन 21 था तो अगेन मुझे 2 डॉट लगाने पड़ेंगे। 2 डॉट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। देन मैं आगे आपके 100 प्लेस पे मैंने क्या देखा, 6 + 4 दैट इज 10, 10 + 3 दैट इज 13। तो 13 का मैंने 3 यहाँ पे किया और एक ही आपके पास डॉट लगेगा बिकॉज यहाँ पे 13 था। 2 डॉट यहाँ पे क्यों लगे, क्योंकि यहाँ पे 20 और 21 था। तो दैट इज द रीजन आई हैव पुट दिस 1 डॉट हेयर। अब मैं क्या करूंगी, 310 तो मैंने यहाँ पे लिखा, अब ये 2 डॉट है मेरे पास। अब 2 डॉट्स को हम क्या करेंगे, पहले हम 1 डॉट को 1 लिख रहे थे, 2 डॉट्स को हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे ये वाला प्लेस तो हमने खाली छोड़ना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। वैसे अगेन नेक्स्ट अगर मैं आपका 10th प्लेस पे देखूं तो 10th प्लेस पे भी 2 डॉट्स हैं, तो अगेन आई विल पुट 2 हेयर। एंड आपका 100 प्लेस पे क्या है, एक ही डॉट है, सो आई विल पुट 1 हेयर। तो इस तरह से मैं इसको जब ऐड करूंगी सो आई विल गेट द आंसर दैट इज 1530। ठीक है, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो इस मेथड का यूज करके। अगेन आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल में मैं क्या लूंगी, जो फिगर आपके पास लूंगी वो आपकी थोड़ी बड़ी होंगी, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि बड़ी फिगर्स पे आप किस तरह से काम कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे है मेरे पास 6, 5, 4, 8। आप अपने साथ पेन और पेपर रखिए और आप मेरे साथ साथ जब ऐड करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से मैं एडिशन कर रही हूँ। और आप इजीली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो you'll get to know कि कैसे हमें ये करना है सॉल्व। सो ये मैंने नंबर्स लिए हैं। अब इन नंबर्स को मैंने कैसे ऐड करना है, 8 + 8 16, 16 + 7 दैट इज 23, 23 + 7 दैट इज 30। तो 30 का 0 और यहाँ पे मैंने 3 डॉट लगाने हैं बिकॉज 30 मेरे पास आया था। 2 डॉट पे हमने 2 डॉट लगाए थे, एक पे 1 लगाया था, अब 30 पे 3 डॉट्स लगेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट आपका जो 10th प्लेस पे है, 8 + 8 16, 16 + 4 दैट इज 20, 20 + 7 दैट इज 27। तो 27 का 7 27 है तो 2 डॉट लगेंगे। उसी तरह से 5 + 5 10, 10 + 9 19, 19 + 5 that is 24। to 24 this would be the answer। so इसी तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एडिशन। अब इन दोनों जो आपके मेथड्स हैं इसमें जो भी आपको इजी लगता है उस मेथड को आप चूज कर सकते हो। अब मुझे जो मैंने पहला मेथड आपको बताया वो ज्यादा इजी लगता है, जो आपका लेफ्ट टू राइट चलता है। विद इन सेकेंड्स आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए उसको सॉल्व करने की।